गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और ये हमारा चौथा या पांचवा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने नंबर 1 लेक्चर में थ्योरी डिटेल में डिस्कस की है। नंबर 2 लेक्चर में मैंने सिर्फ डाइस वाले क्वेश्चन करवाए हैं और उसके बाद मैंने कॉइन वाले क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने पूरी वीडियो को सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, पहले डाइस वाले, फिर कॉइन वाले, फिर नंबर वाले, फिर बॉल वाले और सबसे एंड में कार्ड वाले और फिर उसके बाद मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2015 में 4 नंबर का आ रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन 25 कार्ड्स, नंबर फ्रॉम 1 to 25. One card is drawn at random from the bag. Find the probability that number is drawn card is number 1 divisible by 3 or 5 और number 2 a perfect square number. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना। टोटल नंबर लिख लेंगे, कितने हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 25 तक है, तो सीधी सी बात है टोटल नंबर 25। अब हमें क्या देखना है, नंबर डिविजिबल बाई 3 और 5। तो फेवरेबल केस फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 और 5। अब इसका मतलब क्या है, और का मतलब देखो, इसको बच्चे गलत समझ लेंगे। इसका मतलब है कि नंबर, वो नंबर क्या हो, प्रोबेबिलिटी उस नंबर के आने की क्या होगी जो 3 या 5 दोनों से डिवाइड होगा। मतलब 3 वाला केस भी लेना है और 5 वाला भी। आई बात समझ में? तो यहां से सबसे पहले ये लिख लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 3। अब देखो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो 1 से लेके 25 तक सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा, 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से क्या लिखेंगे, नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर लिखेंगे, देखना ध्यान से, 5, 10, 15, 20 और 25 इटसेल्फ। फ्रॉम 1 to 25 है ना, तो 25 भी इटसेल्फ होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं आना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, तो ये नंबर 2 बार आ रहा है। ठीक है, 15। तो सर इसको क्या करें, जब भी कोई नंबर दोनों में आए तो उसको एक काउंट करते हैं। मतलब क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर दो ऐसे। तो 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर बचे, 4, और 3 से डिवाइड होने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब यहाँ से कितने हो जाएंगे, टोटल 7, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, टोटल 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 से और 5 से डिवाइड होने वाले, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस, ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। फेवरेबल केस कितने हो गए भाई, 7 + 4 मतलब 11। यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से देख लो, कोई डाउट, ऐसी कोई चीज़? यहाँ पे 8 होगा भाई साहब, 7 नहीं 8 होगा। यहाँ पे 8 केस हैं। ठीक है, 8 केस, ध्यान से देखना, मैंने काउंटिंग गलती कर दी थी। ठीक है, 8 केस होंगे। कहाँ है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस होंगे। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ध्यान से देखना, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है? अब फेवरेबल कितने हैं, यहां देखो 12, और टोटल कितने हैं, 25। अब ये कटेगा नहीं, तो यही मेरा आंसर है। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान से समझना, इसको इरेज कर देता हूं जल्दी से पॉज करके, ताकि अब सेकंड केस देखो। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे, गारंटेड 100%। कैसे? वो एक केस मिसिंग करेंगे। कौन सा केस मिसिंग करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। तो 1 से लेके 25 तक टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए भाई साहब?
ये हो गए 25। अब यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं देखना ध्यान से। 1 का स्क्वायर 1, बच्चा इसको ही नहीं लेगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसके आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट नंबर ही 1 से लेके 25 तक है। तो यहां तक ये कितने केस हो गए, ध्यान से देखो, ये कितने केस हो गए, ये वाले 1 2 3 4 5, या इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लो, ये कितने केस हो गए, 5 केस। आई बात समझ में? तो अब हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस कितने हो गए, तो यहां पे लिख लेना फेवरेबल केस। तो क्या नंबर लिखेंगे, 1, 4, 9, 16, 25, मतलब टोटल कितने हो गए 5। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहाँ तक? बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, कभी फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी अगर सही से मेरी वीडियो देखोगे। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 5 और टोटल केस कितने हैं 25, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा 1/5। तो यही मेरा आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था और पहला ही क्वेश्चन था, पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, एक एक पॉइंट समझ के लिखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे एक ही मौका मिलेगा और 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है, ध्यान रखना। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो बच्चे भी सीख पाए जिनको मैथ में दिक्कत होती होगी। अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और दंदनाता हुआ, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही दंदनाता हुआ क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में पहली लाइन में गलती कर देंगे कि 6 से लेके 70 तक टोटल नंबर कितने होंगे, तो बच्चे लिखेंगे 74। यहीं पे आपका गलती हुआ। कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर सोल्व करेंगे। 4 नंबर का आया हुआ है 2016 में, 4 नंबर का है क्योंकि 4 पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें इस बार आप में 5 नंबर में आएगा, क्योंकि 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 5 नंबर में आएगा। इस वाले को 2 नंबर का कर देगा, या इसको 2 नंबर का कर देगा, या केस स्टडी में दे देगा। आई बस समझ में? तो देखो क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन बियरिंग नंबर फ्रॉम 6 to 70. If one card is drawn at random from the box, find the probability that the number bears. पहला पॉइंट, अ 1 डिजिट नंबर। दूसरा, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तीसरा, एन ओड नंबर लेस देन 30। अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 and 70। अच्छे से समझ में आया? तो अब सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे। टोटल नंबर कितने होंगे ध्यान से देखना, टोटल नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना टोटल नंबर्स कितने होंगे। हमेशा जब भी ऐसा दे 6 to 70 या 100 to 300 या 153 to 269, तब सर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूं। जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कितना है 70, तो ये करना है हमें हाईएस्ट नंबर, फिर जो छोटा नंबर है कितना है 6 माइनस लोवेस्ट नंबर, ठीक है। ये बना लिया, बॉक्स में कर लेना है, और उसके बाद यहां पे बड़ा सा +1 लिख देना है। मतलब ध्यान से देखना, हाईएस्ट कितना है 70 माइनस लोवेस्ट +1, तो कितना आ जाएगा ये 70 में से ये गए 6, तो कितना आएगा 64 +1 मतलब 65, ये होगा नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? देख लो फार्मूला भी देख लो कैसे लिखा मैंने, वो भी समझ लो। अच्छे से समझ में आया? तो टोटल नंबर हमेशा ऐसे ही निकालने हैं। इसमें अगर आप डायरेक्ट इससे माइनस करोगे ना, तो आप 6 को भूल जाते हो, इसलिए 64 आंसर आ रहा है आपका। आप करके देखो तो आपका 64 आएगा। तो ये समझ में आ गया? तो टोटल नंबर्स पता चल गए। अब हमें पहला निकालना है। क्या निकाल रहा है ध्यान से देखो, अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, फेवरेबल केस फॉर FOR फॉर 1 डिजिट नंबर,
तो ध्यान से देखना भाई साहब, नंबर्स 1 डिजिट के नंबर कहाँ से मिलेंगे? देखो सिंपल सी बात है। तो क्या है पहला तो 6 मिलेगा, दूसरा 7 मिलेगा, तीसरा 8 मिलेगा, चौथा 9 मिलेगा। उसके आगे जाएंगे ही नहीं, क्यों? उसके बाद 10 आ रहा है, 10 तो 2 डिजिट हो गया। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। आया समझ में? अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वही अपना फार्मूला लगा के, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस। क्लियर है यहां तक? तो फेवरेबल केस कितने हैं भाई साहब? 4, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 65। ये किसी से नहीं कटेगा, यही इसका आंसर है। आया समझ में? बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन था। गलती कहाँ होती है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। यही गलती आपको ध्यान में रखना है और लिखना है अपनी कॉपी में कि इस तरह की गलती मेरे से इस क्वेश्चन में हुई है, अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है, तभी फ्यूचर में याद आएगा। कहीं आप सोचते हो अरे लिख लिया करो यार, 1 या 2 मिनट लगते हैं, क्यों? क्योंकि अगली बार जब पेज पलटोगे तो वो गलती लिखी हुई रहेगी, तो तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा पिछली बार मैंने ये गलती करी थी, अब इस बार अब ये गलती नहीं करनी है। आया समझ में अच्छे से? तो नोट डाउन करो इसे, आगे देखते हैं अगला। अब सेकंड केस, ये समझ में आ गया पहले वाले का आंसर। अब सेकंड केस देखते हैं जल्दी से, ध्यान से है ना। तो टोटल नंबर ऑफ केस तो यही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, है ना। अब सेकंड केस देखते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो देखो यहां पे लिख लो फेवरेबल केस फॉर डिविजिबल बाई 5। फेवरेबल केस फॉर नंबर, ऐसे लिख लो, डिविजिबल बाई 5। अब देखो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से मिलेंगे? तो सबसे पहला क्या मिलेगा? 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, फिर 50 के बाद ये हटा देते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। 50 के बाद 55, 60, 65 और 70। इसके आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने नंबर मिलेंगे भाई साहब? 13 नंबर। अच्छे से समझ में आया? तो वही लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हुए यहां पे लिख देते हैं बगल में, 13। ठीक है, देख लो एक बार कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। 5 10 15 20 25 30। ठीक है, ये आया ना। तो यहां पे फेवरेबल केस कितने हो गए? 13, और टोटल केस कितने हैं? 65। अब ध्यान से देखो तो ये कट जाएगा, 13 1 जा, 13 5 जा। तो यही इसका आंसर है। क्लियर है? तो सेकंड वाले का आंसर भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। अब थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इसको मिटा देता हूं। ठीक है, थर्ड वाला क्या कह रहा है? एन ऑड नंबर लेस देन 30। फेवरेबल केस फॉर, यहां पे फॉर ऑड नंबर लेस देन 30। कितने फेवरेबल केस होंगे भाई? फेवरेबल केस फॉर ऑड नंबर लेस देन 30। तो 30 से कम। तो ध्यान से देखो, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 से सबसे पहले क्या मिलेगा? 7, फिर 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। यही तो होंगे ऑड नंबर, है ना। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने मिले भाई साहब? 12। आया समझ में? अच्छे से चेक कर लो कहीं कोई छूट तो नहीं गया। कोई नहीं छूटा। अब वही अपना प्रोबेबिलिटी
इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है यहाँ तक? कितने फेवरेबल केस हैं? 12 और टोटल केस कितने हैं? 65। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यही इसका आंसर है। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी समझ में आ गया। कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। अच्छे से समझ में आया? चौथा पार्ट देखते हैं आप, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसमें बच्चा जरूर गलती करेगा। देखो कैसे, ठीक है? डिटेल में समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? यहां पे लिख लेते हैं चौथा फोर्थ पार्ट क्या है? फेवरेबल केस फॉर कंपोजिट नंबर। ये सब आपको लिख के दिखाना है, ठीक है, एग्जाम में। कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 to 70। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? 2 से ज्यादा। मतलब नहीं है कि सर 2 से ज्यादा कितने, 3 4, नहीं। 2 से ज्यादा चाहे इनफाइनाइट हो, कंडीशन क्या है? 2 से ज्यादा। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। आई बात समझ में? तो यहां पे हम देख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं पहले। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे कंडीशन देखना, बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन का मतलब क्या है कि 50 को भी नहीं लेंगे, 70 को भी नहीं लेंगे, इसके बीच के। आई बात समझ में? तो यहां पे गलती मत करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, फिर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यहीं तक जाएंगे, ठीक है? आया समझ में यहां तक? अब इन नंबर को चेक करते हैं कौन कौन से डिविजिबल हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो डिवाइड हो किससे? 2 से। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो हमारे कंपोजिट नंबर क्या होंगे? देखो ध्यान से, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 51, तो 51 के ध्यान से देखना, 51 किससे जा रहा है? 17 तिया 51, 17 3 जा, तो 17 हो गया, 3 हो गया और 1 इटसेल्फ। तो इसके तो 3 फैक्टर हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया पहला, ठीक है? अब देखो इसके कितने फैक्टर मिलेंगे? ये 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो ये भी और नॉर्मल सी बात है कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 1 से भी जाएगा। तो 1 से, 2 से, 4 से, और फिर ये 13 से, 13 चौका 52, 13 से बहुत नंबर से जा रहा है, तो ये भी एक दूसरा कंपोजिट नंबर। ये किसी से नहीं जा रहा है, याद रखना, ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है? 54 देखो, 54 फिर कंपोजिट नंबर है। इवन नंबर तो ऑटोमेटिकली कंपोजिट होगा, इवन नंबर को तो देखना ही नहीं है। तो इवन नंबर ये भी कंपोजिट होगा, ये भी कंपोजिट होगा। ऑड को चेक करना है। अब 55 देखो, 55 11 5 जा, 11 इंटू 5 इंटू 1, तो इसके भी 3 फैक्टर मिल गए। फिर उसके बाद 57, तो 57 भी 3 से जा रहा है। कैसे पता चला? डिविजिबिलिटी लूप, 5 + 7 12, 12 के 3 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये 3 से जा रहा है। 59 किसी से नहीं जाएगा, है ना? तो 59 को छोड़ दो। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जितने भी इवन नंबर है वो तो कंपोजिट होंगे ही होंगे, तो ये इनको चेक नहीं करना। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। किसको चेक करना है? ओड को। तो अब देखो 61 किसी से नहीं जाएगा, 63 सीधा सीधा दिख रहा है, 3 से जा रहा है, तो ये भी हो गया हमारा। और 65 अभी क्या था, 5 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, ये भी होगा। 67 किससे जा रहा है? किसी से नहीं जाएगा। और 69 ये भी किसी से नहीं जाएगा। तो कितने नंबर बच गए? 1 2 3 4 नंबर बच गए। तो ये 4 नंबर जो है ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए? 14। क्लियर है यहां तक? चेक कर लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक है ना? कोई छूट तो नहीं गया? 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
66, 67, 68, 69। तो कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना, 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो यार, 14 ही हो रहे ना। बिटवीन 50 टू 70, 50 टू 70, बिटवीन किसके किसके बीच में कह रहा है, 50 टू 70। चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। ये भी तो हमारा कंपोजिट नंबर है, देखो इसको हम बार बार भूल जा रहे हैं। 69, तो 69 किससे जाएगा, 3 से भी और 6 से, वो 3 से जा रहा है और किससे जा रहा है ये 23 से जा रहा है, 23 से और 3 से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है। तो 15 नंबर होंगे ये, टोटल कितने नंबर होंगे, 15। काउंट कर लेना, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जल्दी से। ऊपर वाला थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया है ना, क्योंकि देखो समझा रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, वरना अगर आप अपने से करने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, डिटेल में आपको समझाना है, लाइफ टाइम ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, इसीलिए इतनी तसल्ली से समझा रहा हूँ। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक। फेवरेबल केस कितने हुए, 15, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस आए थे 65। तो 5 से कट रहा है ये, 5 3 जा और 13 5 जा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, यही आंसर है। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से समझाया, फुल डिटेल में बताया। केस स्टडी का भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर का भी बन सकता है, कई तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इतना टाइम लगा के डिटेल में समझाया। अच्छे से देखना, और बार बार वही बात करना पड़ रहा है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत दंदनाता हुआ, लिख लो इसको जल्दी से।